नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन किसी से भी स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को मूर्ख बना उनसे धोखाधड़ी करते हैं। लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को ही आप लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ, और खबर है हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से। जी हाँ, नालागढ़ के ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच छात्र इसलिए पहुंचते हैं कि वहां पर कोर्सेज करते हुए अपना बेहतर भविष्य जो है, आने वाला कल जो है, वो सुनहरा बना सके। लेकिन वही ITI जब गुंडागर्दी का अखाड़ा बन जाए तो फिर चिंता होना तो लाजमी ही है। एक छात्र की कुछ दूसरे छात्रों ने इतनी बुरी तरह से पिटाई ITI के बाहर की कि वह अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। लेकिन आसपास के लोगों और यहां तक कि पुलिस को भी इस पूरे मामले की कोई भनक नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के बीच ITI प्रबंधन का रवैया भी बेहद लापरवाही भरा था, क्योंकि उस दिन ITI के बीच फंक्शन था और फंक्शन के बीच शिरकत करने के लिए सभी छात्र पहुंचे हुए थे। लेकिन किसी पुरानी मामूली रंजिश जो क्लास में बहसबाजी हुई थी, उसी के चलते एक छात्र गुरप्रीत को कुछ दूसरे छात्रों ने बुरी तरह से पीटते हुए उसके सिर पर तेज धार हथियारों से वार किए। सुनिए क्या कहना था पीड़ित छात्र का। बस स्टैंड की तरफ नहीं जा रही थी, मैं और मेरे दोस्त अगे थे। कुछ मुंडे नीरे है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ और ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ नहीं ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ में ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ मेरे यार दोस्तों ने बचाया तो बहुत, मैनू पर नहीं बचा पाए। तो वो काफ़ी जने सी, पता नहीं क्या क्या मेरे सिर से मारे। फिर उसके बाद जी असी उत्ते ते बच के थोड़ा, मेरे यार दोस्त मैंने ले गए थे हॉस्पिटल में, ले गए थे हॉस्पिटल के बाद जी अपने ये ले गए थे रामशहर डॉक्टर के बाद उन्हें टांके टूंके लाई। उसके बाद FIR की भी जी। मैं चाहता कि उनसे सख्त कार्रवाई की जाए, मेरे नाल होवे, किसी अगे नाल ना होवे किसी नाल। दरअसल ये मामला क्लास में हुई बहसबाजी और रंजिश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरप्रीत का कहना था कि वह एक दिन किसी दूसरे छात्र की बेंच पर बैठा तो उसके चलते दूसरे कुछ लड़कों ने उसे वहां बैठने को लेकर बुरे तरीके से धमकाया, और जब उसने इस बात का विरोध किया तो फिर जो है अगले दिन उसे घेर कर जो हाल उसका किया गया वो तस्वीरों के हवाले से साफ समझा जा सकता है। 16 तरीक ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ITI ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮ में ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਬੈਂਚ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ भी मैं कुछ नहीं बोला। मैं चल कोई नहीं, 17 तरीक ਨੂੰ तो ਤੁਸੀਂ देख ही सकते क्या करता क्या नहीं। ITI में जाके उनसे पूछा भी, आप बोल रहे थे भी बच्चा नॉर्मल है और इसका लहूलुहान कर रखा था उन्होंने। तो मैंने टीचरों से पूछा भी आपका क्या ट्रीटमेंट है, तो बोलते हैं गेट के बाहर हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर क्या हुआ, आपने क्या इलाज किया? हाँ, मैंने उनको बोला भी आप अगर बच्चे लड़ते हैं तो आप प्रशासन को फ़ोन करो, हम वहाँ पे नहीं है मौके पे। आप नहीं है तो आप प्रशासन को फ़ोन करें, पुलिस को फ़ोन करें, इतला करें कि ऐसे लड़ाई झगड़े ना हो। भले ही पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है, और मामला दर्ज करते हुए महज व सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसी कार्रवाई करती हुई दिख रही है, ताकि अपनी साख जो है वह बचाई जा सके। लेकिन पुलिस को मुस्तैदी से काम करते हुए इलाके के बीच इस तरह का माहौल बनाना होगा कि उसकी दहशत और उसकी सख्ती के चलते फिर भविष्य में कोई छात्र इस तरीके की गुंडागर्दी ना कर पाए। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें। शुक्रिया, नमस्कार।